मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि 4 सीटों के उपचुनाव का बिहार में जो होने वाला है उस पर पूरे देश भर का फोकस है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी एकजुट होने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहा है। आज बेलागंज में नॉमिनेशन था और बेलागंज की लड़ाई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए कि यहाँ की लड़ाई में जिस तरह से सुरेंद्र यादव ने अब तक किसी को पार नहीं पाने दिया है, इस बार एनडीए गठबंधन इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए हर वो तिकड़म भिड़ा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवार बदल करके प्रशांत किशोर भी इस सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत किए हुए हैं। आपको बता दें कि आज यहाँ एनडीए के नामांकन के समय में जो एनडीए समर्थित जदयू की उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, उनका नामांकन था। उनके नामांकन के समय, चूँकि आप जानते हैं कि 25 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख है और 28 अक्टूबर तक नामों की वापसी हो सकती है, जांच होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के साथ साथ जितना भी उठापटक हुआ, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा उठापटक बेलागंज में हुआ। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ मनोरमा देवी को मैदान में उतारा गया था, जिसको लेकर के पहले से ही कई तरह की चर्चाएँ चल रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही थी, लेकिन अचानक से मनीष वर्मा ने मंच पर खड़े होकर के ये बात अनाउंस कर दिया कि यहाँ नॉमिनेशन के साथ ही हमारी जीत हो गई है, कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि विकास के लिए हम वोट मांग रहे हैं। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 19.5 साल से जिस तेज़ी से द्रुत गति से विकास कर रहा है वो सबने देखा है। अब यहाँ के बेलागंज के लोगों को भी इस बात का भरोसा हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सब कुछ प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक बात तो तय है कि यहाँ बहुत कुछ अभी होना और देखना बाकी है। देखिए तस्वीरों में, वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं मनीष वर्मा और किस तरह से यहाँ नॉमिनेशन के बाद एनडीए घटक दल के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, आपके बुलावा थे मनोरमा देवी। आप लोग तक पिछले बार से कह रहे थे मनोरमा जी आइए आइए, आपकी बहन आपके क्षेत्र में कूद चुकी है मेरे भाई। अरे तैयारी है, तैयारी में चालू हो जाइए, एकदम आप लोग तैयार रहिए। मनोरमा देवी आपके कंधे से कंधे मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर आपका विश्वास मनोरमा देवी जी विधानसभा उपचुनाव में लड़े। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर